छात्रों, संस्कार क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं और सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो इसके लिए छात्रों हम क्या करेंगे कि प्रक्षेप्य पथ बनाना है और प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ये मान लीजिए आपका एक छत है। क्या है? यह आपका एक छत है और छत से यदि आप किसी पिंड को ऐसे फेंकते हो तो पिंड जो है सीधे के सीधे प्रारंभिक वेग से प्रारंभ होकर धीरे धीरे वो जैसे उसकी स्पीड समाप्त होती है वो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, पृथ्वी पर जाकर किसी स्थान पर गिर जाता है। पृथ्वी पर अन्य किसी स्थान पर वो जाकर गिरता है, तो वो यहाँ से गिर जाता है। ठीक है छात्रों, तो ये हो गया आपका ओ बिंदु और ये जो है ये है आपका एक्स अक्ष, ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष। ये है आपका कोई पिंड, जब कोई पिंड P से यहाँ से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, ये आपका ये जो है ऊपर वाला ये आपका क्या है वाई अक्ष। तो वाई अक्ष से भिन्न यहाँ से ऊर्ध्वाधर यानी वाई अक्ष से भिन्न जब किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है। ये तो हो गई आपकी ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊर्ध्वाधर मीन्स उल्टी दिशा। तो ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में किसी पिंड को फेंका जाता है। किससे फेंका जाता है? यू वेक्टर वेग से फेंका जाता है। तो वह धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है। छात्रों, उसके पीछे रीजन भी हम बता देते हैं। जैसे जैसे पिंड को जैसे ही यहाँ से स्पीड के साथ फेंका जाएगा तो पिंड क्या होगा कि धीरे धीरे पहले तो वो इस रेखा में गति करेगा, फिर धीरे धीरे वो नीचे की ओर आता जाएगा। उसका कारण क्या है नीचे आने का? क्योंकि पृथ्वी के अधीन क्या है, बल लगता है, गुरुत्वीय बल। तो क्या होता है, जैसे जैसे उसका फर्स्ट की स्पीड जो प्रारंभिक वेग है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो नीचे की ओर गिरता जाएगा। तो छात्रों, ये पृथ्वी जो है यहाँ पर G1 रहेगा इसका मान और यहाँ पर क्या रहेगा V1। तो ये क्या है, नीचे आता जा रहा है ना, तो इधर तो क्या लग रहा है, उसका अंतिम वेग लगा। अंतिम वेग तो किधर लगेगा, उधर, क्योंकि यहाँ तो रहेगा प्रारंभिक वेग, इधर लगेगा उसका अंतिम वेग और नीचे की ओर क्या लगेगा, उसका गुरुत्वीय त्वरण। तो ये गुरुत्वीय त्वरण का मान भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। यहाँ क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण G2 और यहाँ क्या रह जाएगा आपका अंतिम वेग V2 हो जाएगा। और ये जो पिंड है यहाँ से फेंकेंगे तो पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण के G के अधीन ये कहाँ गिरेगा, Q बिंदु पर जाकर गिरेगा। इसी को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। देख लीजिए प्रक्षेप्य गति। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा के भिन्न ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, लिख लीजिए इसे, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है। देख लीजिए छात्रों एक बार और इधर, जब ऊर्ध्वाधर दिशा यानी ये है आपकी ऊर्ध्वाधर उल्टी दिशा, तो यहाँ तो पिंड को फेंकना नहीं ऊपर की ओर, पिंड को कहाँ फेंकना है, सामने की ओर फेंकना, इधर फेंकना है। कहाँ फेंकना है, पिंड को इधर फेंकना है। ठीक है, तो यहाँ पिंड को इधर फेंकना, अन्य दिशा में फेंका जाता है तो अन्य दिशा में फेंका जाता है तो पिंड पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर जाकर गिरता है।
ठीक है छात्रों, उसको भी गिरा दिया हमने। देखो पत्थर को फेंकोगे तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही सही, ऊपर तो लगता रहेगा नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो गिरता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो अन्य स्थान पर गिरता है। तब पिंड द्वारा तय की गई दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। क्या कहते हैं छात्रों? क्षैतिज परास कहते हैं। और पिंड के द्वारा पिंड जिस मार्ग में गति करता है, जिस मार्ग में गति करता है, उसे परवलयाकार कहते हैं। और इसे ही प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो छात्रों ये तो हो गया आपका प्रक्षेप्य गति की प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, और इस साथ ही साथ यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि प्रक्षेप्य गति के बाद जस्ट इसका व्यंजक क्या होगा, थोड़ा सा चित्र का वर्णन करेंगे और जस्ट आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बार और देख लेते हैं क्या होता है प्रक्षेप्य गति। तो जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, ऊपर की दिशा, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर जाकर गिरता है। और पिंड द्वारा तय की गई दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं, और जिस मार्ग में वो गति करता है उसको परवलयाकार कहते हैं। तो ये पिंड द्वारा जो गति की गई इसी को हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। तो साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, प्रक्षेप्य गति के जस्ट बाद क्या होता है। तो प्रक्षेप्य गति तो हो गई छात्रों आपकी। आप थोड़ा सा करेंगे चित्र वर्णन, तो आप लिखिएगा चित्रानुसार। चित्रानुसार क्या कहता है, जब क्या करेंगे, जब किसी पिंड को पिंड P को u वेक्टर वेग से फेंका जाता है, तो वह गुरुत्वीय त्वरण g के अधीन किसी g के अधीन पृथ्वी पर किसी अन्य बिंदु Q पर जाकर गिरता है। छात्रों यहाँ हमें देखना है कि चित्र के अनुसार क्या कर दिया। जब किसी पिंड को यहाँ से जब किसी P पिंड को v वेक्टर वेग से u वेक्टर वेग से प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, यहाँ का जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग रहेगा। स्टार्टिंग में वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, फिर
रिटर्न में क्या बन जाता है, धीरे धीरे वो अंतिम वेग में परिवर्तित हो जाता है। अंतिम वेग कहाँ, जहाँ वस्तु रुकती है वहाँ अंतिम वेग लग जाता है, ठीक है, जैसे धीमी होती है वहाँ अंतिम वेग की ओर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जब किसी पिंड P को u वेक्टर वेग से फेंका जाता है पृथ्वी ने इस वेग गुरुत्वीय त्वरण g के अधीन, तो ये आपका होगा क्षैतिज परास, क्षैतिज परास हो जाएगा ये आपका। और ये जो संरचना बन रही है ये हो जाएगी आपकी परवलयाकार। ये परवलयाकार संरचना बन जाएगी। अब क्या करना है छात्रों, इसके द्वारा पिंड के द्वारा जो गतियां की जाती हैं वो हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो पिंड है इसके द्वारा जो गति की गई है उन गतियों को देखते हैं। तो ये देखिए कौन कौन सी गति करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब पिंड के द्वारा जो गतियां की जाती है तो हम करेंगे गति के दूसरे नियम से। तो पहले क्या करेंगे, देखो पिंड गति का जो दूसरा नियम होता है वो होता है क्या है, ut प्लस 1/2 at²। ये गति का दूसरा नियम, क्या है गति का दूसरा नियम, समीकरण जिसको कहते हैं आप, ठीक है। तो छात्रों इसको आपको जब x अक्ष में ये गति करेगा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज मीन्स सीधी रेखा में, जब ये सीधी रेखा में गति करेगा तो इसका समीकरण भी क्या हो जाएगा, विस्थापन x हो जाएगा। x विस्थापन होगा ना, यहाँ s विस्थापन है, तो अगर ये क्षैतिज रेखा में गति करेगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा x। तो यहाँ भी क्या रहेगा ut प्लस 1/2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा at²। तो छात्रों यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ हम x कर देंगे और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, x कर देंगे। क्यों कर देंगे तो उसका रीजन में बता देता हूँ। यदि हम यहाँ x कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो पिंड है उसके द्वारा गति जो की गई है वो कौन सी रेखा में की गई है, क्षैतिज रेखा में की गई है, सीधी रेखा में गति की गई है। साथ ही साथ यहाँ जब इसको y में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो पिंड है इसके द्वारा गति जो की गई है वो कहाँ की गई है, वो ऊर्ध्वाधर रेखा में गति की गई। ठीक है छात्रों, आगे बढ़ते हैं। तो ये है गति के दूसरे नियम से, यहाँ इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं। तो पिंड के द्वारा जो गतियाँ की जाती है, तो पिंड के द्वारा दो गतियाँ की जाती है, देख लेते हैं। तो पहला तो हो जाएगा आपका क्षैतिज गति, क्षैतिज दिशा में गति। तो क्षैतिज दिशा में छात्रों जो गति की जाती है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x = ut प्लस 1/2 at²। तो यहाँ पर छात्रों हम क्या करेंगे, यहाँ पर x लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। तो देखिएगा अब यहाँ पर जो ux है, तो ux जो पिंड के द्वारा जो गति की जा रही है, ये ux आपकी क्या रहेगी, प्रारंभिक वेग आपका क्या रहेगा, तो प्रारंभिक वेग जो है आपका u ही रहेगा। क्या रहेगा प्रारंभिक वेग, ये जो प्रारंभिक वेग है ux इस दिशा में, तो ये क्या रहेगा आपका u ही रहेगा। लेकिन जब आपका ax है, वैसे a क्या होता है आपका, त्वरण होता है। क्या होता है छात्रों, त्वरण होता है, ठीक है ना। तो g भी आपका क्या होता है, त्वरण होता है। ये दोनों ही बराबर होते हैं। तो छात्रों यहाँ से इसे समझिए कि a आपका क्या हो जाता है, त्वरण होता है, तो g भी आपका क्या होता है, त्वरण होता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब कोई वस्तु क्षैतिज यानी सीधी रेखा में गति करती है, ऐसी रेखा में गति करती है, तो इसके अधीन जो गुरुत्वीय त्वरण g जो है वो बिल्कुल ही क्या रहेगा, शून्य रहेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर नहीं लगता इसमें। जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती है क्षैतिज में, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन वही जब ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करती है ऊपर से नीचे की ओर, तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण g प्लस में लगता है। जब क्षैतिज में करती है तो गुरुत्वीय त्वरण माइनस में लगता है, और ऊपर से नीचे की ओर गति करती है तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो काय में लगता है, प्लस में लगता है। दोनों में डिफरेंस इतना ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मान शून्य हो जाएगा, और यहाँ जो गुरुत्वीय त्वरण है वो माइनस में क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो उसको हम शून्य ही मानते हैं, ठीक है। वैल्यू जो है समीकरण में रख देंगे। तो x = यहाँ क्या हो जाएगा आपका, u हो जाएगा, ठीक है। यहाँ tb है तो tb लगा देंगे 1/2, और यहाँ कर देंगे इस वैल्यू की जगह हम क्या रख रहे हैं छात्रों, तो g रख रहे हैं।
तो यहाँ हो जाएगा जी और यहाँ हो जाएगा आपका ए टी स्क्वायर। साथ ही साथ इसे आगे बढ़ा लेते हैं और इधर जो आपने रफ कार्य किया था इसको मिटा देते हैं। ठीक है छात्रों, यहाँ देखते हैं अब यहाँ क्या करना है हमें। तो यहाँ जो है x इज इक्वल टू यहाँ हमें मिलेगा ut प्लस ये पूरा तो देखो जीरो में गुणा हो गएगा, शून्य हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा छात्रों ut। तो देखिए यहाँ हम t को यहीं छोड़ देंगे और सीधे के सीधे क्या करेंगे x के बट्टे में क्या रख लेंगे u रख लेंगे। तो देखिए छात्रों ये हो गया हमारा t का मान, क्या हो गया ये t का मान हो गया। ये आपका समीकरण एक नाम दे रख लीजिए इसे, और ये हो गया आपका t का मान। ठीक है छात्रों, ये तो t का मान हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे इस समीकरण को सबसे पहले अब लिखते हैं। ये तो थी आपकी क्षैतिज दिशा में गति, अब हम करते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में गति। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति, जब ऊर्ध्वाधर दिशा में गति होती है पिंड द्वारा तो क्या होता है देखो, तो वो होता है y इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा u t प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या करना है हमको y लगाना है और यहाँ पर भी क्या करना है y लगाना है। ये y क्यों लगा रहे हैं हम, ताकि हमें ये पता चले कि जो पिंड है उसके द्वारा गति कहाँ की जा रही है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति की जा रही है। ठीक है, ये समीकरण जो है इनको तो मिटा देंगे क्योंकि ये तो हमने थोड़ा सा समझने के लिए किया था, मिटा देंगे इनको। तो अब क्या करेंगे छात्रों, देखना ये है कि जो होता है आप इसका जस्ट बात इसकी स्टेप जो है आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ठीक है, इधर तो यहाँ से देखिए तो ui बराबर आपको क्या रखना है, तो देखिए ui बराबर आपको क्या रखना है। अब देख लीजिए थोड़ा सा इधर इस दिशा में अगर गति करेगा पिंड तो ui आपका क्या होगा इस दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो प्रारंभिक वेग आपका यहाँ क्या होगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा प्रारंभिक वेग। ये जो प्रारंभिक वेग है यहाँ क्या रहेगा शून्य है, तो यहाँ प्रारंभिक वेग क्या रहेगा शून्य रहेगा। और बचा आपका ए वाई यानी त्वरण, इस दिशा में त्वरण आपका क्या रहेगा। तो अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है कौन सी दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, उल्टी दिशा में, तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण क्या लगेगा प्लस का जी लगेगा। क्या लगेगा प्लस का जी लगेगा। मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यदि सीधी रेखा में गति करेगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा, माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, तो वो लगाना ही है आपको। और यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर उल्टी दिशा में गति कर रही है, ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है, तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण जो है ये ए वाई, ये क्या हो जाएगा त्वरण आपका जी लगेगा उसमें। क्योंकि जब भी कोई पिंड ऊपर से नीचे फेंकते हो तो तुरंत वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। वो नीचे आने का कारण क्या है कि पृथ्वी उसको आकर्षित करती है, गुरुत्वीय त्वरण लगता है उस पर। ठीक है ना, तो ये वैल्यूज हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ये आपका समीकरण 2 है, समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए तो y इज इक्वल टू यहाँ क्या कर देंगे छात्रों, ये हो जाएगा आपका ui की जगह आप क्या कर रहे हो 0 रख रहे हो। ठीक है, इंटू में t है आपका प्लस 1/2, यहाँ आप क्या रख रहे हो इसकी जगह g रख रहे हो आप, और इंटू यहाँ क्या आपका at स्क्वायर। छात्रों यहाँ t बराबर क्या रखना है आपको, t की वैल्यू यहाँ याद कर चुके हैं हम, क्या याद कर चुके हैं x बटा u रखने पर। तो ये वैल्यू जो है कहाँ रख देनी है आपको, इस समीकरण में रख देनी है। तो y देखिए भाई ये तो सीधा का सीधा फंडा आपका ये कहता है कि जब 0 का गुणा t में होगा तो ये तो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं इसकी। यहाँ 1/2 आपका झोंका क्यों, जी भी आपका यही रहेगा, आपको t की जगह मान रखना है। तो t का मान क्या कहता है आपका x बटे में आपका क्या रहेगा u, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है वर्ग लग रहा है, तो वर्ग को बोल देंगे, 0 वाले को तो हटा देंगे, ये तो शून्य है तो इसको पूरी तरह से हटा ही देंगे। तो ये तो आपका हट जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 1/2, यहाँ रहेगा g। तो जब g का गुणा इसमें x में करेंगे तो gx आएगा, लेकिन x का क्या लग रहा है वर्ग, तो यहाँ कर देंगे आप डायरेक्ट gx स्क्वायर, हो सकता है ना। जब x का वर्ग कर देंगे और u का भी वर्ग कर देंगे, दोनों का वर्ग है ना, तो यहाँ क्या करेंगे इसका तो वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का g में गुणा करेंगे तो gx स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला देखिए तो u का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा u वर्ग हो जाएगा। छात्रों साथ ही साथ अब बढ़ लेते हैं यहाँ से आगे, क्या करेंगे इस वाले g का गुणा इसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा ये थोड़ा सा यहाँ जगह कम है तो हम इधर कर लेते हैं इसको। देखिए इसका गुणा तो इधर कर लेते हैं, तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा g के बटे में हमें क्या मिल जाएगा, g के बटे में देखिए 2 और u स्क्वायर। ठीक है छात्रों, ये तो हो गया 2 स्क्वायर, इंटू कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा है सीधा सा आपका x स्क्वायर, क्या बचा है x स्क्वायर।
तो ये बचा है यहाँ y बराबर g बटा 2u वर्ग इंटू एक्स स्क्वायर। तो छात्रों आगे बढ़ते हैं यहाँ से, थोड़ा सा ये जो प्रक्षेप्य गति है इसकी परिभाषा को मिटाते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा को मिटाना पड़ेगा छात्रों, है ना, ताकि बाकी का जो व्यंजक है वो आसानी से सॉल्व हो सके। थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, प्रक्षेप्य गति की जो परिभाषा थी अपनी, ताकि कुछ कार्य जो बाकी का है वो यहाँ हो सके। ठीक है, अब देखिए जो बचा है हम क्या करेंगे, यहाँ जो आपका बचा है y इज इक्वल टू क्या बचा है आपके पास g अपॉन 2u वर्ग इंटू एक्स स्क्वायर। तो छात्रों g बटा 2u स्क्वायर इंटू, हाँ देखिए ये क्या होता है आपका a होता है, बराबर क्या होता है नियतांक होता है, नियतांक होता है। ये समीकरण 3 है। यह मान समीकरण 3 में रखेंगे, रखने पर जब समीकरण 3 में ये रखेंगे, समीकरण 3 में ये मान रख दीजिए, तो y बराबर फिर क्या मिलेगा आपको, इसकी जगह पे क्या रखना है भाई, हमें a रखना है, तो a रख दीजिए यहाँ a इंटू एक्स स्क्वायर। तो छात्रों यही आपका व्यंजक है, ठीक है ना। तो ये एक्सप्लेन हो चुका है कि प्रक्षेप्य का पद क्या होता है आपका, परवलयाकार होता है। तो यहाँ तक आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, या ठीक है छात्रों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। और जितने भी फिजिक्स 11th फिजिक्स से जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आप प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टू जॉइन द संस्कार क्लासेस। और यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक जरूर ठोकें।